कुछ लोग कहते हैं कि जी मिसिंग पर्सन्स की वजह से लोग हथियार उठाने पे मजबूर हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी पाठकों पे बलोचों के साथ जो सलूक होता है उसकी वजह से मजबूर होते हैं आप जैसे लोग हथियार उठाने पे। कुछ लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान की जो महरूमी है उसकी वजह से लोग हथियार उठाने पे मजबूर होते हैं। तो आप उससे पहले एक लीडर की हैसियत से, क्लर्कों के लीडर की हैसियत से अपने लोगों की खिदमत कर रहे थे। तो वो पुरअमन ज़िंदगी छोड़ के जब आपने हथियार उठाने का फ़ैसला किया तो किस चीज़ ने आपको मजबूर किया? जी देखिए, ये सिलसिला तो काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है, तकरीबन इसमें फिर काफ़ी वक्फे हुए हैं, फिर ये सिलसिला सर उठाता है, फिर बैठ जाता है, फिर सर उठाता है। मैं जो जब निकला 2007 में, जब ये नवाब अकबर ख़ान बुगटी का वाक़या हुआ, इसने काफ़ी लोगों को जो है इस शोरश का हिस्सा बनाया। काफ़ी लोग जो है इस वाक़े के बाद जो है मुख्तलिफ़ तंजीमों में शामिल हो गए। लेकिन जो शामिल हुए थे वो ये सोचकर शामिल हुए थे शायद जो ये लोग कह रहे हैं वो सच है। बाद में जाकर इनके साथ जो हकीकतें पता चल रही हैं, जैसे जैसे लोगों को हकीकतें पता चलती रही, लोग वापस आते गए। मैं पहला शख्स नहीं हूँ जो मैं कौमी दायरे में आकर वापस शामिल हो गया। मेरे से पहले कलाती मरी कोलू का एक कमांडर था, नाड़ी मुराद ये कोलू का एक बड़ा कमांडर था, नबीदात मरी ये भी कोलू कान का एक बड़ा कमांडर था, बुज़ुर्ग नामी एक शख्स था, मकरान से जग्गू और सलीम, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़िम्मेदारियां थी उनके पास, लेकिन वो लोग पहले इनको जान गए थे, पहले से इनके साथ थे। हमें जब इल्म हुआ हमने भी अपना फ़ैसला फिर वापसी का किया। मुझे ये 2007 में जब नवाब अकबर ख़ान का वाक़या हुआ उसके बाद जो है मेरी जहनीत भी बनती गई। बाद में फिर रियासत ने इस चीज़ को भी तस्लीम किया कि जो कुछ हुआ था वो ठीक नहीं हुआ। अच्छा, ये मिसिंग पर्सन्स की क्या हकीकत है? कितने बलोच मिसिंग पर्सन्स हैं? हमें इंसानी हकूक़ की तंजीमों की तरफ से कुछ तादाद बताई जाती है, जो बलोच नेशनलिस्ट है वो कुछ तादाद बताते हैं। हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता है कि जी ज़्यादातर लोग वही हैं जो आपकी तरह पहाड़ों पे गए हुए हैं। तो आपकी मालूमात क्या है? बलोच मिसिंग पर्सन्स की हकीकत क्या है? जी, बलोच मिसिंग पर्सन्स की मुख्तलिफ़ तादाद है। इसके बारे में और ये एक अहम इशू है, अहम मसला है, लेकिन इनके ज़िम्मेदारों का तयन आज तक नहीं किया गया कि इनके असल ज़िम्मेदार कौन है। ऐसे लोग भी मिसिंग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ मिसिंग में अपने को शो किया है, और कुछ लोग वाक़तन मिसिंग हैं, हकीकत है उनकी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पहाड़ों में बैठे हुए हैं, मिसिंग के नाम से शो हो रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ तंजीमों ने ख़ुद अपने साथियों को कत्ल किया है। ऐसे काफ़ी वाक़यात हुए हैं जिनके बारे में हमें इल्म है। तो ये सारे जो है मिसिंग पर्सन में आ जाते हैं। बड़ा मसला ये है कि मिसिंग पर्सन का जो ज़िम्मेदार है उनका तयन करना। मिसिंग पर्सन के लिए जो लोग निकले हैं, इन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है एक तरफ़ा बात ना करें। ठीक है, अगर आप रियासत के ख़िलाफ़ कुछ बातें कर रहे हैं तो आप उनके ख़िलाफ़ भी बात करें जिनकी वजह से आज लोग अगर मिसिंग हैं, जो इसके ज़िम्मेदार हैं। आप उनको क्यों बरी और ज़िम्मा जो है ठहरा रहे हैं? उनको भी आप पकड़ें, उनका भी आप नाम लें। ज़ाहिर है कुछ लोग जो है राब्ते में थे, मिसिंग हुए, कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व थे, मिसिंग हुए, कुछ ऐसे लोग बेगुनाह हैं जिनका कोई गुनाह नहीं है, गलतफ़हमी की वजह से मिसिंग हुए हैं। तो इसमें ज़िम्मेदारों का तयन करना बहुत ज़रूरी है, और मिसिंग पर्सन वालों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप उन लोगों के भी नाम लें, उनको भी मंजर आम पे लाएं जिनकी वजह से आप लोगों के लोग मिसिंग हुए हैं। मेरा ख़ुद भांजा मिसिंग है, मेरे काफ़ी रिश्तेदार मिसिंग हैं, लेकिन ज़ाहिर है मुझे पता है कि वो लोग जो मिसिंग हुए हैं कहीं ना कहीं से उनकी कड़ी जाकर या किसी का रिश्ता है या किसी का ताल्लुक़ रहा है या कोई इस काम में रहा है। बहरहाल मिसिंग पर्सन्स की जो वजूहत है, जो इनके ज़िम्मेदार हैं, उनका तयन करना बहुत ज़रूरी है। आप जो फरमा रहे हैं कि कुछ ऐसे भी लोग मिसिंग पर्सन हैं कि जो कि ख़ुद इन तंजीमों ने मारे हैं लेकिन वो मिसिंग पर्सन में शामिल हो गए हैं, और आपने ये भी फरमाया कि मेरे इल्म में है, तो कोई एक मिसाल आप उसकी दे सकते हैं?
जी हाँ, वो काफ़ी मिसालें हैं जो मैं दे सकता हूँ। और ऐसे काफ़ी दोस्तों को इन्होंने जो है मारा है। अभी एक सफ़ीर नामी एक बंदा है जो जिसका नाम मिसिंग पर्सन में था, अभी मेरे ख्याल इन्होंने निकाला है। 8-10 साल तक जो है इसका नाम मिसिंग पर्सन में चल रहा था, लेकिन वो अफ़गानिस्तान में बैठा हुआ है। अच्छा। अच्छा, आप जब गए अस्करियत पसंदी की तरफ, तो अंदाज़न आपने कितने लोगों को मुतासिर करके पहाड़ों पे जाने पे आमादा किया होगा? जी, काफ़ी लोग, काफ़ी मेरे रिश्तेदार मेरे साथ थे, मैं उनको अपने साथ ले गया। काफ़ी दोस्त थे मेरे करीबी जिनको मैं अपने साथ ले गया। काफ़ी दोस्त हमने जो है इस रास्ते पे अपने खोए हैं। मेरे 2 बेटे इस रास्ते पे जो है शहीद हुए हैं, और काफ़ी दूसरे मेरे रिश्तेदार जो है मारे गए हैं। नुकसान दोनों तरफ से हुआ है। आपके एक रिश्तेदार, आप भी एक तंजीम के ओहदेदार हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि वापस आ जाएं, कुछ भी नहीं है अब। हालांकि वो काफ़ी अर्सा मेरे साथ था, पहाड़ों में 8 साल मेरे साथ था। जब यहाँ से अफ़गानिस्तान हम लोग चले गए, फिर इनको भी उन्होंने जो है अंदरूनी इख्तिलाफ़ात का शिकार बनाया। मीर अब्दुल नबी बंगुरज़ई का जहाँ तक आप कह रहे हैं, मेरे करीबी ताल्लुकात रहे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनसे ही ताल्लुक़ रखता हूँ। काफ़ी मरतबा उनकी ज़ुबान से मैंने ख़ुद यही सुना है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, ये जोत ख़त्म हो चुकी है, यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है अगर इधर बैठा हुआ हूँ, ताने की वजह से बैठा हुआ हूँ। आपको इल्म है कि पश्तून और बलोच के लिए जो है ताना एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। तो उनका हमेशा यही कहना था, बोलता है अगर ये चीज़ नहीं होता मैं कब का वापस चला गया होता, अब मजबूर हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अब इस ताने की वजह से यहाँ बैठा हूँ, बाकी हकीकत में कोई जोत नहीं है। ये अफ़गानिस्तान में आप लोग किस सूबे में रहे? कंधार में रहे, हेरात में रहे, या और उधर कोई कैंप्स वगैरह भी बाकायदा थे उस वक़्त इंडिया की निगरानी में? जी, जी, बिल्कुल। हम लोग सारे सूबों में रह रहे थे। 1 साल एक में, 2 साल दूसरे सूबे में, 6 माह एक दूसरे सूबे में, इसी तरह जगहें जो है बदलते रहते थे। बिल्कुल वहाँ पर कैंप्स हैं, वहाँ लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, वहाँ लोगों को असला दिया जाता था। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि BLA का जो है कमांडर बशीर ज़ेब की एक वीडियो शाया हुई है, जो वही अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में बैठकर उन्होंने शाया की है। यहाँ चिल्तन के पहाड़ में तो बैठकर इन्होंने शाया नहीं की। इसके अलावा ऐसे ऐसे लीडर ने, डॉक्टर अल्लाह नज़र जो जिन्होंने कसम उठाई थी कि मैं मरते दम तक अपनी सरज़मीन को नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ बैठ कर ही जद्दोजहद करूँगा, लेकिन आज वो कहाँ बैठा हुआ है? बैरून मुल्क निकल गया, हमसाया मुल्कों में बैठा हुआ है। क्यों गया? क्यों अपने कसम की पासदारी नहीं की? सिर्फ गरीब लोगों को जो है इस चीज़ में इस्तेमाल किया जा रहा है। बलोचियत के लिए कोई जंग नहीं हो रही है, लोग अपने ज़ाती मुफादात के लिए जंग कर रहे हैं, लोगों ने अपनी दुकानदारी बनाई हुई है, कोई बलोचियत नहीं है इनमें। जो कुछ मैंने देखा, 15 साल मेरा तजर्बा रहा।